हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आज आपके लिए लाए हैं 25 क्वेश्चन मैथ के, जो आपके एसएससी जीडी या आपकी कोई भी आपका कंपटीशन की परीक्षा जो भी आप देना चाह रहे हैं उसके लिए आपके इम्पोर्टेंट है। कोई भी परीक्षा आप देंगे तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप सोल्व करें, वहाँ से आपको लाभ जरूर मिलता है, तो इसलिए इसको पूरा सॉल्व जरूर करके जाएँ। तो प्रश्न नंबर 51 कह रहा है, एक फैक्ट्री में 9 में से एक महिला कामगार हैं। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी? कामगारों की कुल संख्या क्या होगी? तो 9 में से एक है, तो 125 गुणे 9 कर दीजिए। 125 गुणे 9 कितना होगा? 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22 और 9 1 9, 9 2 11। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 51 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 52, यदि ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5 हो तो ए बी सी का क्या अनुपात होगा? इसका सही अनुपात आएगा 8:12:15। प्रश्न नंबर 53, 10 आभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 10 आभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो आभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 हैं, तो इनका औसत बताइए क्या होगा? तो पहले सारा जोड़ लेंगे, 2 से लेके और 29 तक आपकी 10 संख्याएं हो जाती हैं अभाज्य। तो इसका औसत होगा आपका 12.9। अब कैसे आया ये आप जोड़ के जरूर कीजिए। आभाज्य संख्याएं आपको मैं बता देता हूँ, ये लिख दे रहा हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, इन सबको जोड़ के उसके बटे जो भी आएगा वहाँ नीचे 10 हो जाएगा आपका 12.9। प्रश्न नंबर 54, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो इसका मूल्य लागत में कितनी थी? लागत मूल्य में इसकी कितनी थी? तो इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 80 रुपये। 80 रुपये की 20% की छूट देंगे तो 64 रुपये इसका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 55, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे का लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर वो लाभ पर बेचता है तो इसका अंकित मूल्य, इसका लाभ होगा 30%। ऑप्शन सी सही है। लाभ हानि के क्वेश्चन है, थोड़े तो आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। प्रश्न नंबर 56, एक व्यक्ति को 160 के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 के कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 36 पेन बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 57, एक विक्रेता 250 की कलाई घड़ी खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 300 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो 215 और 225 और 15 240 रुपये का तो उसने अपना मूल्य लगाया, उसके बाद 300 में बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ उसको? तो 300 में से 240 घटेगा तो 60 रुपये आएगा। तो 60 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितने परसेंट लाभ होगा? तो उसका लाभ परसेंट होगा ऑप्शन सी 25%। बहुत ईजी है, अगर आप निकालोगे तो 24 दूना 48 बचे 12, 5% 12 हो गया, 60 हो जाएगा। समझने की फेर है बस। प्रश्न नंबर 58, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 वर्ष है।
प्रश्न नंबर 59, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 10, क्योंकि 11 9 99 और 32 में से 23 घटेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस हो जाएगा तो आएगा 90, और 90/9 करेंगे तो आएगा 10। तो इसलिए ये इजी वे में आप कर सकते हैं इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इतने बड़े बड़े दिए हैं तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है आपको, परेशान होने की नहीं कि इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ 156.25 दिया हुआ है, उसके बाद 81 दिया हुआ है, उसके बाद 361 दिया हुआ है। लास्ट की संख्या आपको ज्ञात रखनी है बस। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा 12.4, क्योंकि 156.25 का हो जाएगा 12.5 और 81 का 0.9 हो जाएगा और 361 का हो जाएगा 0.19। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 12.4 ही आएगा। प्रश्न नंबर 61, एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 62, दिए गए समीकरण का मान क्या होगा, यानी कि दिए गए व्यंजकों का मान क्या होगा, उत्तर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16। प्रश्न नंबर 63, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू हुआ, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगे? तो 5 6 7, जो भी 6 7 8 9 12 हैं, इनको आपको लासा निकालना होगा। लासा आएगा, इनका लासा आएगा 504, 504 आया, 504 सेकंड बाद एक दूसरे से बजेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 64, यदि त्रिभुज ABC पर त्रिभुज ABC बी पर समकोणीय है और यदि उसकी AB तथा BC भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी? परित्रिज्या मतलब बाहरी त्रिज्या क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 12.5 सेंटीमीटर। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से लगाया गया है, तो अगर जिसको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आई है तो क्वेश्चन स्किप कर दें, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होते, लेकिन सारे क्वेश्चन स्किप करना गलत है। प्रश्न नंबर 65, 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपये में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 20%। पैंसठ का एक बार जो आंसर बताया 20% वो गलत है, ये है आपका 24% होगा, क्योंकि 75 है तो 75 दूना 150 होगा, 150 में 600 ही आएगा, पर 30 और बढ़ रहा है तो ये 4% और बढ़ रहा है, तो ये 24% हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, ABC मिलकर 150 पर दिन कमाते हैं, जबकि AC मिलकर 94 रुपये कमाते हैं, BC मिलकर 76 रुपये कमाते हैं, C की प्रतिदिन कमाई कितनी है? तो C की प्रतिदिन कमाई इसका ऑप्शन बी है 20 रुपये है। प्रश्न नंबर 67, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 4:1। प्रश्न नंबर 68, 30.6 किलोमीटर घंटे की गति से निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका सही ऑप्शन है 8.5 मीटर प्रति सेकेंड।
मिनट घंटे को किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। प्रश्न नंबर 69, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुल की लंबाई 350 मीटर है। प्रश्न नंबर 70, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2000 रुपये। प्रश्न नंबर 71, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपये है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1720 रुपये। प्रश्न नंबर 72, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए। 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की संख्या बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 450 बच्चे। प्रश्न नंबर 73, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 वर्षों में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, 75 के लिए ग्राफ दिया गया हुआ 5 व्यक्तियों की जनवरी माह में आय एवं व्यय को दर्शाया गया है। छोटा कर दिया, अब ग्राफ को इसे देख लीजिए। आय 1000 में है इधर, और इधर है पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा पांचवा व्यक्ति का इसका ब्यौरा दिया हुआ है। तो 74 में पूछ रहा 5 व्यक्तियों की प्रतिमाह औसत आय कितनी है। औसत आय पांचों को जोड़ लिया, उसके बाद भाग दे दिया, उसके इसमें आ गया ऑप्शन सी, 6150 रुपये। दूसरा कह रहा 75 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तियों की आय रेंज क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 4500 रुपये। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, इसे लाइक डिसलाइक जरूर करके जाएं और कमेंट बॉक्स में कुछ सुधार हो तो उसे ज़रूर बता के जाएं, ताकि इसमें अच्छा सा सुधार हो और आपको अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।